तो बालकपन खेल में निकल गया, जवानी विषय भोगों में निकल गई, और जवानी जैसे ही ढल गई तो महाराज शरीर में एक प्रकार की बीमारियां प्रवेश कर गई, भजन नहीं हुई। फिर भगवान की याद कब आती है? यम के दूत खड़े डंडाले, खाली करो मकान। अरे अब क्या सोचे, खड़ा खड़ा जब हो न लायो चाला। जब हम मरासन हो जाते हैं, हमारे द्वारा किए हुए कर्म हमें याद आते हैं, तो महाराज यमराज के दूतों के दर्शन करके हमें भगवान के दिए हुए वादे की याद आती है। अरे हम तो भूल गए, हम तो भगवान के भजन करने के लिए आए थे, लेकिन पूरा जीवन हमने ऐसे ही निकाल दिया, ये तेरी ये मेरी। अब हमें जाना है वहां, लेकिन हमने कहा था कि भजन करेंगे, लेकिन किया नहीं, क्या करें? तब ये जीव कहता है यम के दूतों से कि थोड़े दिन हमें और छोड़ दो, अब हम भगवान के भजन कर लेंगे। यम के दूत कहते हैं चलो अब तो वही फैसला होगा, क्या भजन करोगे तुम? अरे जब 80 साल की उम्र में हमने भगवान के भजन नहीं किए, तो फिर महाराज 2-4 साल और जी के हम क्या भजन कर सकते हैं? फिर नहीं होता है महाराज। संत कहते हैं अब पछताए क्या होत है, जब चिड़िया चुग गई खेत। जब इस जवानी रूपी चिड़िया को महाराज, जवानी रूपी खेत को विषे भोगी रूपी चिड़िया जब चुग जाती है, फिर क्या फायदा है? फिर महाराज भजन नहीं होते हैं। इसलिए कथा कहती है कि भजन करना हो, दान पुण्य करना हो, तीर्थ यात्रा करनी है, सभी काम है करने योग्य जवानी के। कथा भी सुनो जवानी में, क्योंकि कथा सुनने मात्र से कल्याण नहीं होता है। कथा सुन के, कथा के हिसाब से अपने जीवन को बनाओ। जैसे ग्रंथ कहते वैसे अपने जीवन में उतारो। सुनी हुई कथा को अपने जीवन में काम में लोगे, तब जाके हमारा जीवन सुधरेगा महाराज। ये नहीं कथा सुन के ही कल्याण कर देगी, नहीं। कथा सुनो, कथा सुन के बोलने में हमारा परिवर्तन हो जाए। कथा सुन के हम माता पिता की सेवा करना शुरू कर दे। कथा सुन के हमारे मुंह से कभी गाली गलौज नहीं निकले। कथा सुन के हमारे मन में कभी गलत विचार नहीं आए। कथा सुन के हम रोज भगवान के दर्शन करने के लिए जाने लग जाएं, तो समझ लेना सुनी हुई कथा काम कर गई। यही कथा का फल है। वाल्मीकि जी महाराज सीधे आए, सप्तऋषियों के चरणों में गिर गए। हमें हमारा कल्याण कैसे होगा, हमने बहुत पाप किया। सप्तऋषि सोचने लगे इसको क्या किया जाए। सप्तऋषियों ने महाराज राम नाम का मंत्र वाल्मीकि जी को दे दिया, बेटा यही राम नाम का मंत्र तेरा कल्याण कर देगा। सप्तऋषि राम जी के नाम का मंत्र दे के चले गए। वाल्मीकि जी उसी नाम को जप रहे हैं, राम 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 राम। रात्रि हो गई, पूरी रात राम राम करते रहे, आत्मभाव से भगवान को पुकार रहे हैं। जैसे सूर्य उदय हुआ तो महाराज भगवान सूर्य को प्रणाम करने में राम जी के नाम को भूल गए, और राम जी के नाम की जगह नाम निकलने लगा, मरा 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 मरा। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि रहे ब्रह्म समाना। राम जी के नाम को भूल के वाल्मीकि जी महाराज मरा मरा कहने लगे। क्यों? क्योंकि वाल्मीकि जी ने जीवन में काम ही मारने का किया था। मारो मारो, पकड़ो इसको, मारो। इसलिए संत कहते हैं जीवन में जो काम आप करोगे महाराज, आदत हमारी वैसी ही बन जाएगी। भजन करेंगे, राम राम दिन में बोलेंगे तो रात में सपने में भी कभी कभार बोल देंगे राम 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 राम। सपने में बोल रहे हैं राम राम, यही भक्ति है। और दिन में महाराज कई पकवान, कई पंगत में बैठ के रसगुल्ले खा रहे हैं महाराज, तो महाराज रात्रि में सपना भी रसगुल्ले खाने का आएगा कि फला महाराज हम शादी में गए और बढ़िया माल खा रहे थे। दिन में महाराज ज्यादा खेत में काम किया तो रात में सपना भी खेत का आएगा। इसलिए जो करेंगे वही हमारे जीवन में उतर जाता है। इसलिए संत कहते हैं पल पल में, श्वास श्वास में कृष्ण भजे, यथा श्वास जने खोए। अरे न जाने इस श्वास की आग न होए न होए, क्या पता है जिंदगी का माना, क्या भरोसा है जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का।
इसलिए भजन को बाद में नहीं, भजन को सबसे पहले कर लो, ताकि भगवान को दिया हुआ वादा हमारा पूरा हो जाए। भजन पहले करो और काम बाद में करो संसार के, इसलिए भजन जरूरी है मनुष्य देह से। महाराज वाल्मीकि जी को मरा बैठने से ही भगवान के दर्शन हुए, और भगवान की ही इच्छा से हनुमान जी महाराज की कृपा से वाल्मीकि जी ने वाल्मीकि रामायण की रचना की, और वही वाल्मीकि जी महाराज का शरीर छूटा, और वही वाल्मीकि जी महाराज दूसरे जन्म में तुलसीदास जी महाराज के रूप में प्रकट हुए। ये वाल्मीकि जी का चरित्र है। और आगे तुलसीदास जी का चरित्र जो है वो हम कल की कथा में सुनेंगे। लेकिन बात ये है, आज पहला दिन है। एक बार और हम सबको अवगत करा देते हैं, ये कथा किसी के कहने से नहीं हो रही है, ये कथा सिर्फ और सिर्फ भगवान शंकर की कृपा से और भक्तिमती माता मीरा की कृपा से ये कथा हो रही है। अब महाराज आप भगवान शंकर और मीराबाई से अगर आगे हो तो बताना, अगर आप इनमें ही हो तो महाराज आके भगवान की कथा सुनना, क्योंकि कहते हैं भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिला देना सबसे बड़ी समझदारी का काम है। भगवान की इच्छा में इच्छा मिला दो, यही समझदारी है। भगवान की इच्छा क्या है हम अलग करें तो महाराज भगवान को भी सही नहीं लगता है। न जाने कैसे भगवान की कथा हो रही है, हमको भी आप आओगे तो बढ़िया लगेगा। किसी के पास में भी शाम को काम नहीं है, 2-3 घंटे सोए नहीं, 2-3 घंटे सोने की महाराज थोड़ी खोटी करके यहाँ आओगे तो 2 नाम भगवान के सुनोगे। भगवान शंकर तो सबसे बड़े राम कथा के रसिक है महाराज। भगवान शंकर के पास में कोई मंत्र नहीं है। 87,000 वर्ष की समाधि भगवान शंकर लगाते हैं सिर्फ राम जी के 2 नाम से, राम और मैं। यही सबसे बड़ा मंत्र है भगवान शंकर के पास में। इसलिए भगवान शंकर के द्वारा ये रची हुई कथा है, और इस कथा में ज्यादातर कथा भगवान शंकर की ही आएगी। इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा संख्या में भगवान की कथा सुनने के लिए कल से पधारे। आज शुरू का दिन था, पहला दिन था। जो आज नहीं आ पाए हैं उनसे निवेदन है, सभी माताएं, सभी बस्ती के भक्त सज्जन, बड़े बुजुर्ग कल कथा में जरूर अवश्य पधारें। हमारा